3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ ने एक पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बताया कि किस तरह ज़िया दौर के जनरल फैज़ अली चिश्ती जैसा बांगपन और तुम तलाक रखने वाले जनरल महमूद अहमद ने 12 अक्टूबर सन 1999 को वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे कब्जा किया था। उस रोज क्या कुछ हुआ, इस हवाले से नवाज शरीफ के करीबी साथी और सीनियर सहाफ़ी इरफान सिद्दीकी ने तहरीर में तफसील बयान की है, जिसमें इन्होंने 9 सितंबर सन 2007 की कहानी भी बयान की है, जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ दौर में वतन वापस आने का फैसला किया, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती जद्दा वापस भिजवा दिया गया। 12 अक्टूबर सन 1999 के हवाले से इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि सपहर का वक्त था। नवाज शरीफ अपने दफ्तर की बजाय वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिहायशी हिस्से में थे। जनरल महमूद अहमद उस शकोह के साथ नवाज शरीफ की तरफ बढ़े जिस शकोह जलाल के साथ शायद भारतीय जर्नैल जगजीत सिंह अरोड़ा भी हथियार डालने के लिए खड़े जनरल न्याजी की तरफ नहीं बढ़ा होगा। लंबी मूंछों वाले जनरल महमूद के साथ 12 कमांडोज थे, सबके हाथ में जदीद गनें थी, सबकी गनों का रुख वज़ीर-ए-आज़म के सीने की तरफ था। इन्हीं लम्हात में लाहौर से बेगम कुलसूम नवाज का फ़ोन आया। वो गोया हुई कि मैं टीवी पर अजीब खबरें देख रही हूँ, आप कैसे हैं? मियाँ साहब बेगम को इस सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म को हिरासत में लेने के लिए आने वाले दस्ते के सरबरा जनरल महमूद ने बुलंद आवाज़ से हुक्म दिया, काट दो फ़ोन की तारें, और तारें कट गई। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अपनी ही फ़ौज के हाथों गिरफ्तार हो गए। उन्हें गाड़ी में डालकर चकलाला रावलपिंडी की एक बैरक में पहुंचा दिया गया। रात को जनरल महमूद समेत कई जर्नैल जेर हिरासत वज़ीर-ए-आज़म के पास आए और इनसे इस्तीफे पर दस्तखत करवाने के लिए शदीद दबाव डाला गया। ताहम नवाज शरीफ ने कहा, ओवर माई डेड बॉडी, यानी इस्तीफे के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इस कहानी की जुज़ियात फिर किसी दिन। आज मैं अक्टूबर से नहीं सितंबर से जुड़ी एक दास्तान गाहे गाहे बाज़ खां के तौर पर दोहरा रहा हूँ। ये 9 सितंबर सन 2007 का जिक्र है, जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ की रऊनत को चैलेंज करने के लिए हर तरह की मसलहत, एहतियात, खदशात और इम्कानात को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के लिए रख्ते सफ़र बांधा था। ये अचानक नहीं हुआ था। उसके पीछे अलिफ लैला की भेद भरी कहानियों से भी ज्यादा एक दिलचस्प कहानी बगदाद की पुरपेच गलियों की तरह फैली हुई है। इस कहानी का आगाज 22 मार्च सन 2007 के दिन हुआ था, जब मेरी लंदन में मियाँ साहब से एक तफसीली मुलाकात हुई थी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि कई घंटों पर मुहित इस मुलाकात में शहबाज शरीफ को भी शामिल कर लिया गया था। अगले 3-4 दिन की दास्तान हकीकी मानों में किसी तिलिस्म होशरुबा से कम नहीं। मुझे ड्यूक स्ट्रीट का वो छोटा सा ज़ेरे ज़मीन कॉफ़ी हाउस कभी ना भूलेगा, जहां हमने दफ्तर और घर की बजाय ये मुलाकात की थी, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो बिलाखिर 9 सितंबर सन 2007 को लंदन से पाकिस्तान के लिए रख्ते सफ़र बांधने का दिबाचा बना। इरफान सिद्दीकी कहती हैं कि मैं 23 मार्च सन 2007 से शुरू होने वाली कहानी के कमोबेश 5.5 महीनों पर मुहित तिलिस्माती पेचोखम से सरफ नज़र करते हुए 9 सितंबर 2007 तक आता हूँ। 2 दिन कबल नवाज शरीफ एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर चुके थे कि मुशर्रफ जो जी चाहे कर ले, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैं आज भी अपने तसव्वुर की आंख से वो मंजर देख रहा हूँ जब नवाज शरीफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से निकलती ड्यूक स्ट्रीट पर वाक़े 60 ड्यूक मैंशन के फ्लैट नंबर 10 में अपने दफ्तर में अलमारियों और मेज़ों की दराजों का जायजा लेते हुए कागजात की छांटी कर रहे थे। उस वक्त कमरे में मेरे अलावा हसन नवाज और मियाँ साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी इमरान चौधरी के सिवा कोई न था। मियाँ साहब ने अचानक मेज़ की किसी दराज से एक छोटा सा कागज़ निकाला, गौर से देखा और हसन से कहने लगे, देखो हसन, इस पर एक टैक्सी ड्राइवर का नाम और फ़ोन नंबर लिखे हैं। पिछले दिनों मैंने इस टैक्सी में सफ़र किया था तो जिंदा दिल ड्राइवर ने कहा था कि मियाँ साहब आपने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगा रखा है, मैंने उससे वादा कर लिया था कि तुम्हें ये परफ्यूम पेश करूंगा। फिर मियाँ साहब ने परफ्यूम का नाम लेते हुए कहा कि ये परफ्यूम खरीदकर टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करना और किसी तरह पहुँचा देना, सुस्ती ना करना और मेरी तरफ से ताखीर पर उससे माजरत भी करना। बकौल इरफान सिद्दीकी उस दिन पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर डॉक्टर अली अवाज़ अल ओसीरी की तरफ से बार बार कोशिश हो रही थी कि वो मियाँ साहब से बात करें। मियाँ साहब मुसलसल गुरेज कर रहे थे। उन दिनों पीटीआई के मौजूदा रहनुमा रऊफ़ हसन सऊदी सफ़ीर के स्टाफ से वाबस्ता थे। उन्होंने मेरे फ़ोन पर बात की और कहने लगे कि ओसीरी साहब बात करना चाहते हैं और मियाँ साहब गुरेज कर रहे हैं, आप उन्हें कायल करें। ओसीरी साहब के साथ मेरी भी अच्छी सलाम दुआ थी, उन्होंने भी मुझसे बात की। मैंने मियाँ साहब को कायल करने की कोशिश की कि बात करने में कोई हर्ज नहीं, फैसला तो आपने कर ही लिया है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कॉल नहीं जानी चाहिए। रऊफ़ हसन के तवस्सुत से सऊदी सफ़ीर की कॉल आई। मियाँ साहब ने तहम्मुल से सुनी। खुलासा यही है कि उसेरी साहब ने उन्हें मसलहत से काम लेने का मशवरा दिया और कहा कि बहुत जल्द मामला ठीक हो जाएंगे। मियाँ साहब ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया है। अब मेरा ना आना इंतहाई नामुनासिब है और सियासी तौर पर मेरे लिए बहुत मोहलिक भी। सऊदी सफ़ीर ने गालिबन इशारा दिया कि आपको दोबारा जद्दा भी भेजा जा सकता है। मियाँ साहब ने अंग्रेज़ी में कहा, नाउ दिस थिंग डोंट मैटर फॉर मी, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन, यानी अब ये बातें मेरे लिए मानी नहीं रखती,
मैं बहुत पहले ही फैसला कर चुका हूँ। काफिला हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंच गया। PIA की परवाज 786 थी जो बराह रास्त हीथ्रो से इस्लामाबाद आ रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि हम PIA में जा रहे हैं। मैं बोर्डिंग कार्ड थामे गेट नंबर 34 की तरफ बढ़ा तो देखा कि एग्जीक्यूटिव लाउंज के बाहर शहबाज शरीफ, मियां साहब और इसहाक डार खड़े हैं। शहबाज साहब की आंखों में आंसू थे। इसहाक डार उन्हें कुछ समझा रहे थे। मुझे देखते ही शहबाज शरीफ कहने लगे, आप भाई से कहें ना, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। मियां साहब ने ऐन हवाई अड्डे पर पहुंचकर यह फैसला किया था कि शहबाज साहब को फिलहाल नहीं जाना चाहिए। एक गैर मुल्की चैनल के रिपोर्टर से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि PIA हमारी कौमी एयरलाइन है जो बराह रास्त लंदन से इस्लामाबाद जाती है। बाकी तमाम परवाजें रास्ते में कहीं ना कहीं रुकती हैं। मुशर्रफ के आलमी सरप्रस्त कहीं भी हमारे लिए मसला खड़ा कर सकते हैं। हमने PIA का इंतखाब इसलिए भी किया है कि इस पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक होता है। बकौल इरफान सिद्दीकी तैयारे में मियां साहब और मैं पहलू ब पहलू नशिस्तों पर थे। विंडो सीट पर मैं और साथ वाली सीट पर मियां साहब। लंबे सफर की हिकायत तवील को एक तरफ रख देते हैं। मैं गाहे गाहे उनकी बाईं कलाई पर बंधी घड़ी देखता रहा जो पाकिस्तान का वक्त बता रही थी। तैयारा रनवे को छू रहा था जब हमने देखा कि 400 वर्दी और बेवर्दी कमांडोज फैले हुए हैं, कुछ मुसल्ला कुछ गैर मुसल्ला। जहाज के सारे अमले ने फर्दन फर्दन मियां साहब के साथ तस्वीर बनाई। हम सब इकोनॉमी क्लास में जमा हो गए। अब तैयारे को कमांडोज ने घेर लिया था। पुलिस के शाइस्ता मिजाज अफसर कलीम इमाम जो उन दिनों इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डायरेक्टर के तौर पर तैनात थे, 2 साथियों के हमरा तैयारे में आए। मियां साहब को सल्यूट किया और बोले कि सर आप पासपोर्ट दे दें ताकि इस पर आपका दखूल यानी एंट्री लगा दिया जाए। हमने कहा नहीं, मियां साहब की इमिग्रेशन भी हमारे साथ होगी। 1.5 घंटा बहस व मुबाहिसा जारी रहा। बिलाखिर तय पाया कि मियां साहब कार पर नहीं, हमारे साथ बस पर ही VIP लाउंज जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अब VIP लाउंज के अंदर और बाहर सैकड़ों कमांडोज ने मोर्चे संभाल लिए। पुलिस के दस्ते अलग थे। मुझे कलीम इमाम एक तरफ ले गए और बोले कि आप मियां साहब से कहें कि वो पासपोर्ट दे दें, ये रस्मी सी कार्रवाई है। मैंने कहा कि ये फैसला तो मियां साहब खुद ही करेंगे। मैं लाउंज में मियां साहब के सामने वाली नशिस्त पर बैठा था। उन्होंने मुझे इशारा किया और अपनी जगह से उठे। मैं भी साथ चला तो कमांडोज का गोल भी मुतहरिक हो गया। एक दीवार के साथ खड़े होकर मियां साहब ने कहा कि ये क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा इनकी नीयत ठीक नहीं लगती। अब VIP लाउंज मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था। इतने में अचानक दरमियाने कद का एक मनहनी सा शख्स हाथ में मेगाफोन थामे साबिक वज़ीर आज़म के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजहर महमूद काजी हूँ। मेरा ताल्लुक नैब से है। मेरे पास मोहम्मद नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट है। मुलजिम एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नैब को मतलूब है। शेम शेम के फलक शगाफ नारे बुलंद हुए। कर्नल काजी ने दूसरा ऐलान किया, नवाज शरीफ आप ज़ेरे हिरासत हैं। इसके साथ ही 20 कमांडोज और पुलिस एहलकार नवाज शरीफ को दबोचने के लिए बढ़े। लीगी कारकुनान ने शदीद मुजाहमत की और मियां साहब को घेरे में ले लिया। अब एहलकार खुदसरी और बदतमीजी पर उतर आए। परवेज रशीद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कपकपाती मगर गरजदार आवाज़ में कहा, खबरदार, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म से ज़्यादती हुई तो हम जाने दे देंगे। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि बिलाखिर नवाज शरीफ को कमांडोज ने निर्गय में ले लिया। वो इन्हें धक्कम पेल करते हुए लाउंज से बाहर ले गए। मुशर्रफ की रियासती ताकत जीत गई। अपने वज़ीर आज़म समेत हम सब हार गए। शाहराह दस्तूर के किनारे खड़ी वो सुप्रीम कोर्ट भी हार गई जिसने हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ को वतन वापसी से नहीं रोका जा सकता। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कई साल बाद नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल करार दे दिया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट थी जो आइन शिकनी समेत 20 गुनाहों में लथपथ परवेज मुशर्रफ का बाल भी बीका न कर सकी थी। उस दिन पूरे इस्लामाबाद में कर्फ्यू की कैफियत थी। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि मैं न जाने किस तरह घर पहुंचा। TV पर खबर चल रही थी कि नवाज शरीफ को वापस जद्दा भेज दिया गया है। पाक सरजमीन शादबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।